नमस्कार। आज हम मिलने जा रहे हैं बब्बन रावत साहब से, जो बिहार से आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महादलित परिसंघ के एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्जा राज, महादलित आयोग के आप संस्थापक सदस्य रहे हैं और बिहार शिक्षा आयोग के भी सदस्य रहे हैं। बरेली पहुँचे हैं सर्किट हाउस में। आज हम उनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं। रावत साहब, बरेली कैसे आगमन हुआ और क्या चल रहा है आजकल? जी, आप सबको नमस्कार। मैं बब्बन रावत हूँ, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और महादलित परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज बरेली आगमन हुआ है और उत्तर प्रदेश के 7 दिवसीय दौरे पर आया हूँ। इसके पहले नॉर्थ बंगाल गया था 7 दिवसीय दौरे पर, उसके पहले कानपुर 3 दिवसीय दौरे पर गया था और पूरे देश में घूम घूम करके समाज के जो अंतिम लोग हैं, जिन्हें हम महादलित कहते हैं, उनको जागरूक करना है। और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आरक्षण का वर्गीकरण किया है, उसको लागू करवाने के लिए एक जनमानस को तैयार करना है। बरेली और समेत उत्तर प्रदेश और भारत में कितने लोग आपसे अभियान से जुड़ गए हैं और क्या रिस्पांस आ रहा है? बरेली सहित पूरे देश में लाखों लोग जुड़े हुए हैं और भारत के तकरीबन 25-26 राज्यों में महादलित परिसंघ ज़मीन पर काम कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही बरेली में आज आपके समक्ष हैं मदन पाल जी, राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो ये समाज के अंतिम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संगठन का निर्माण हुआ था 2015 में और तब से लेकर अनवरत आज तक हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और समाज के अंतिम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल कर रहे हैं और सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं। इस दौरे के क्रम में हम लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर भी जाएंगे और वहां सरकार में बैठे हुए लोगों से भी बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन तो हुआ है, लेकिन वर्षों से बंद पड़ा है, उसका पुनर्गठन किया जाए, इस हेतु भी बात करेंगे। भाई साहब, एक चीज़ देखने में आ रही है कि एक आरक्षण को लेके बात, जो हमारा हथियार था, हमारी ताकत थी, कहीं ना कहीं निजीकरण प्रभावी हो रहा है। बरेली नगर निगम में भी देख रहे हैं सफाई कर्मचारी दिन भर काम कर रहा है 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। कैसे काम चल जाएगा उनका, कैसे परिवार पालेंगे? कहाँ ये निजीकरण बढ़ता, निजीकरण तो कहीं कहाँ तक कहीं है, इसको लेके कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए, निजीकरण जो है वो एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, बल्कि एक ये कहा जाए कि यह ग्लोबलाइज समस्या है जिसका सबसे बुरा असर सफाई कर्मचारियों पर पड़ता है और निजीकरण के मारे वो इस कदर झेल पाते हैं कि 2 दिन की रोटी वो कमा नहीं पाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। अतः महादलित परिसंघ शुरू से ये मांग करते रहा है कि सफाई के कार्य में जो निजीकरण है उसको बंद किया जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद किया जाए, क्योंकि ठेकेदार सबसे ज़्यादा शोषण सफाई कर्मचारियों का करते हैं। अतः महादलित परिसंघ बिल्कुल ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ है और इसे बंद करने की मांग करता है सरकार से। सर, एक चीज़ देखने में बरेली नगर निगम में भी आ रही, स्मार्ट सिटी बरेली है, कि हमारे सफाई कर्मचारियों को बूट नहीं है, उनके लिए तौलिया नहीं है, साबुन नहीं है, यानी अनहाइजीनिक वातावरण में तो काम करते ही हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके भी कार्यदायी संस्थाएं जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन पर? देखिए, कोई भी सरकार जो होती है ना, वो जनता की सेवार्थ होती है। जनता की सेवाओं को ध्यान में रख करके, जनता के हितों को ध्यान में रख करके किसी भी सरकार का गठन होता है, निर्माण होता है। सरकार जब संवेदकों के हाथ में, ठेकेदारों के हाथ में, कंपनियों के हाथ में यदि कोई काम दे देगी तो वहाँ असंवेदनशीलता पैदा हो जाता है। संवेदक बड़ा अच्छा शब्द है, सुनने में आता है, ठेकेदार को संवेदक कहता है, लेकिन ये असंवेदनशील होते हैं और इनको अपने मुनाफे से मतलब है। सफाई कर्मचारी मर रहे हैं, जिंदा हैं, उनको सहूलियत मिल रही है, नहीं मिल रही है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। अतः हम एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से दोहराते हैं कि सफाई कार्य में ठेकेदारी प्रथा को बंद करना चाहिए। एक अंत में एक सवाल कि आप बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, भारत सरकार में दर्जा राज्य मंत्री भी रहे हैं, उत्तर बिहार में भी आपने बहुत काम किया, अंत में कोई संदेश, मैसेज देना चाहेंगे इन ठेकेदारों के लिए? हम ये मैसेज देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के महादलितों को, वो एक मंच पर आएँ, गोलबंद हों और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें। यदि आप अपना सफाई कार्य में ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ ही यदि आप हैं तो पूरे प्रदेश में एक मंच पर आने की ज़रूरत है। आपका नेतृत्व करने के लिए
लिए महादलित परिसंघ एक राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन आपके साथ खड़ा है। हम ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं, जो सफाई कर्मचारियों के नेता हैं, उनको भी आह्वान करते हैं कि ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आप गोलबंद हो, अपनी आवाज़ बुलंद करें, हमारी जहां आवश्यकता हो हमें खोजें, हम लोग आपके साथ हैं। देखिए, ये थे बब्बन रावत साहब, मूल रूप से बिहार के हैं, देश में बहुत काम किया, उत्तर प्रदेश के आजकल दौरे पर निकले हैं। गंभीर न्यूज़ से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।